जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज हम लोग बंगाल शैलियों में इसके कलाकार की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस क्रम में हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर को एक्सप्लोर करेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 को हुआ था। उनकी मृत्यु 1951 ईस्वी को हुई थी। यही सेम लगभग टाइम पीरियड रहा है महात्मा गांधी का। उनका जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था और बाद में उनकी मृत्यु गोली लगने से हो गई थी स्वतंत्रता के बाद में। और लगभग दोनों लोग का सेम टू सेम टाइम पीरियड रहा है, 1-2 साल आगे पीछे। तो और अच्छा, इनका जो कद, जैसे गांधी जी का कद जो राजनीति में था, वही कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर का था। तो इनको कला का गांधी भी कह सकते हैं लोग, कहते हैं लोग। तो इनका जन्म कलकत्ता के जोरा सांकी में हुआ था, या जोरा सालू जो भी कह सकते हैं, हुआ था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में सिनोरथ लाडी, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो नाम और आएगा। सिनोरथ लाडी इनके गुरु थे। विदेशी तैल चित्रों की शिक्षा तथा पेस्टल मतलब तैल रंग और जेल रंग का प्रभाव दर्शाना इटालियन गिलहार्डी, गिलहार्डी का नाम महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। एवं ब्रिटिश कलाकार सी पामर रेखा चित्र बनाने की विधिवत प्रशिक्षण लिया। इनके बारे में पद्म माहेश्वरी ने लिखा है, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में गांधी का। मैंने बताया आपसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्रकला में जो स्टेटस रहा है, वो वही गांधी जी का राजनीति में रहा है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपियन, चीन और जापान की कला के मिश्रण से नवीन भारतीय अर्थात बंगाल चित्रकला शैली को जन्म दिया। भारतीय चित्रकारों में नए प्रयोग के लिए नई चेतना व नवीन अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का सूत्रपात करने के कारण इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। कोई कोई पूछ लेता है कि भारतीय चित्रकला का पितामह कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रेरणा ईवी हैवल से प्राप्त हुई। जब ईवी हैवल कलकत्ता में प्रधानाचार्य थे, उसी समय ये कलकत्ता कॉलेज स्कूल में, कलकत्ता विद्यालय में उप प्रधानाचार्य थे। तो हैवेल और आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी वही आनंद कुमार स्वामी है जो पहाड़ी शैली के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। ने विदेशों में इनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित कर इनकी ख्याति बढ़ाई। जापानी चित्रकार मोकाहामा ताइकान व हिंसदा से इन्होंने जापानी शैली सीखी। बाद में ओकाकारा काकू से संपर्क कर अपनी जापानी शैली में सुधार किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक को संश्लेषित कर नए प्रयोग किए, जो जापानी वास्तु से कुछ भिन्न, या मुगल या पहाड़ी अजंता व बाघ के चित्रों का भी इन्होंने अध्ययन किया। पटना व जयपुर के चित्रकारों के साथ काम किया। इनके भित्ति चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया कछदेव यानी का चित्र है, तो हमने हाईलाइट कर दिया है। पटना शैली के चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को कलकत्ता आमंत्रित कर उनसे धार्मिक चित्र बनवाए। कांगड़ा के चित्रकार को भी कलकत्ता में इन्होंने आमंत्रित किया था। हैवेल के प्रयासों से 1898 ईस्वी में कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे और 1915 ईस्वी में अपने कार्य से मुक्त हुए। हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला विद्यार्थियों का एक दल तैयार किया, जिसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे, सुरेंद्र गांगुली, समरेंद्र नाथ गुप्त, हकीम मोहम्मद खान, वीरेश्वर सेन, टीपी राय चौधरी, जितेंद्र नाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील,
सुधीर रंजन खास्तगीन, राम गोपाल विजयवर्गीय आदि अधिकांश आदि इनमें अधिकांश अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से देश के विभिन्न भागों में खुले कला विद्यालयों में शिक्षक व प्राचार्य मतलब कला विभाग के नियुक्त हुए। अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना चित्रांगदा व विद्यापति के गीतों का पूरा कथाओं को इन्होंने चित्रित किया, इसमें पर्याप्त मौलिकता थी। व्यक्ति चित्र, सामान्य जनजीवन के चित्र, प्राकृतिक चित्र सभी का इन्होंने चित्रांकन किया है। इनके द्वारा चित्रित कुछ चित्र निम्न है, जैसे कि ये शुक्लाभिसारे रामायण श्रृंखला के चित्र, महाभारत श्रृंखला के चित्र, कृष्ण मेनन श्रृंखला के चित्र, ऐतिहासिक चित्र, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध का जन्म, बुद्ध चरित्र, कवि कंकड़ चंडी श्रृंखला के चित्र, श्री राम माया, 1907 ईस्वी में उमर खयाम श्रृंखला विरही यक्ष का चित्र बनाया था उन्होंने। इसके साथ गणेश जन्नी, बिल्डिंग ऑफ ताज, बादशाह आलमगीर, नूरजहां औरंगजेब के चित्र, शाहजहां इन हिज डेथ, ये अपनी पुत्री के मृत्यु के समय इसको बनाए थे, शाहजहां इन हिज डेथ। इसके बाद भारत माता सबसे प्रमुख चित्र है इनका। कृष्ण द्वारा केसु राक्षस का वध, भिक्षा, देवदासी, गौरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच के अभिनेता अभिनेत्रियां, गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रूज, लैला मजनू श्रृंखला के चित्र, ऋतु संहार, लास्ट जर्नी, रविंद्र का महाप्रयाण। जीवन के अंतिम दिनों में अनुपयोगी वास्तुकला, अन्य कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया, जिसमें मुखौटा, बच्चों के साथ खिलौने प्रमुख है। इन्होंने कला पर शिल्पायन, भारतीय शिल्पों पर भारतीय खड़ंग नामक पुस्तक भी लिखा था। भारतीय खड़ंग कई बार पूछा गया है, तो ये इनसे संबंधित कुछ बातें थी और इससे ज़्यादा बाहर से कहीं कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो भी था इनके बारे में सब कुछ यहीं से था। मूल रूप से इनके जो शिष्य हैं उनके नाम पूछे जाएंगे, कुछ प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में, इनके गुरु के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 2-4 बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। और ये क्या नाम है कि अवनींद्रनाथ टैगोर से कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कलाकार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।